तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1319 माता वैष्णो देवी कटरा। मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी, इसका जवाब खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा जी के पास नहीं है। एक तरफ जहां गुजरात साइड में 95% से भी ज्यादा भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया और जिसकी वजह से वहां टेंडर्स भी इशू किए गए, जिसके चलते वहां पर जमीन पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र साइड में रेलवे को अभी भी भूमि अधिग्रहण को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई बड़े नेता, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठाए हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि क्या इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र के लोगों को फायदा होगा भी या नहीं। और इसी राजनीति की वजह से मुंबई अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन को 2023 तक चलाया जाना था, अब वो कब तक चलेगी, इसका जवाब खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के पास नहीं है। लेकिन जिस गति से गुजरात साइड में काम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सिर्फ गुजरात साइड में बुलेट ट्रेन को चलाया जाए। राजनीति तो होती रहेगी, पर आप में से बहुत लोग भी बुलेट ट्रेन को लेकर कंफ्यूज्ड है। क्या भारत को सही में बुलेट ट्रेन की जरूरत है भी या नहीं? तो आज की वीडियो में हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत को 2030 से पहले बुलेट ट्रेन की जरूरत है या नहीं। ये प्रश्न परीक्षित शर्मा जी का है, जो हाल ही में कंडक्ट किए गए क्विज के विजेता है। उनके डिमांड पर ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको भी अपने डिमांड पर कोई वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाले क्विज में हिस्सा लीजिए। क्या पता आप उस क्विज के विजेता हो जाए और आने वाला वीडियो मैं आपके विषय पर ही बनाऊं। तो चलिए वीडियो के शुरुआत में ही मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग बुलेट ट्रेन को लेकर इतना कंफ्यूज्ड क्यों हैं। आप लोग बुलेट ट्रेन को लेकर कंफ्यूज्ड इसीलिए है क्योंकि आप बुलेट ट्रेन को दूसरे चीजों से कंपेयर करके देख रहे हो। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा या फिर खुद अपने दोस्तों के साथ चर्चा किया होगा कि क्यों भारत की सरकार बुलेट ट्रेन पर इतना पैसा बर्बाद कर रही है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर। इतना पैसा हम रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, उनको पूरा करने में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और भी कई सारे चीजें किए जा सकते हैं। बुलेट ट्रेन में जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे तो हम चिपलून, कराड़, वैवाड़ी रोड, कोल्हापुर, मनमाड़, इंदौर, धानु रोड, नासिक, अहमदनगर, कल्याण, कितने सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेंगे। तो भारत की सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? वैसे भी बुलेट ट्रेन में यात्रा कौन करेगा, क्योंकि इसका किराया 75,000 रुपए होने जा रहा है। जी हाँ, 75,000। अगर विश्वास नहीं होता मेरे बातों पे तो खुद मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए। दोस्तों, मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ, अगर आप मुंबई से हवाई जहाज लो तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और 4,000 रुपए की टिकट है। हवाई जहाज से 4,000 रुपए की टिकट है, ट्रेन से 75,000 रुपए का किराया होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कौन सा कैलकुलेटर यूज किया है कैलकुलेट करने के लिए। और जहां तक बात रही किराए की, तो एक तरफ का किराया लगभग 3,000 रुपए हो सकता है। और वैसे भी आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा हाल ही के समय में, पैसेंजर्स अब स्लीपर कोचेस में यात्रा करने से बेहतर समझते हैं कि एसी कोचेस में यात्रा की जाए। और इसी के चलते भारतीय रेलवे एसी 3 टियर इकोनॉमी कोचेस का प्रोडक्शन कर रही है। और इसीलिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आगे चलकर जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी तो लोग उसमें यात्रा जरूर करेंगे। पर जब तक आप बुलेट ट्रेन को दूसरे चीजों से कंपेयर करके देखोगे तो आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। पर जब आप बुलेट ट्रेन को सिर्फ बुलेट ट्रेन के तौर पर ही देखोगे तब आपको इसका महत्व समझ आएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप सबको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर और जानकारी चाहिए तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। अब हम बुलेट ट्रेन को सिर्फ बुलेट ट्रेन के तौर पर ही देखकर उसका महत्व समझते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर बहुत मुश्किल से ट्रेन 130 kmph के मैक्स स्पीड पर दौड़ पाती है। हाँ, वो बात अलग है कि अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर
फ्रेट ट्रेन राजधानी से भी तेज गति से दौड़ रही है। पर जहां तक बात रही पैसेंजर ट्रेन की, तो इनके एवरेज स्पीड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, इस पे हमें चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में पहले लेवल पर यानी लोकल शहरी लेवल पर मेट्रो, मोनोरेल, डीएमयू, लोकल ट्रेन इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जब इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तब इंटरसिटी ट्रेन में शताब्दी, जनशताब्दी, पैसेंजर ट्रेन इन सब में यात्रा की जाती है। और जब बात आती है लंबी दूरी में यात्रा करने की, तो राजधानी, प्रीमियम ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन इन ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर हमने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर भी लिया तो हमारी ट्रेन मुश्किल से एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर 200 kmph की रफ्तार को छू पाएगी। और इसीलिए हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत है ताकि ट्रेन को 320 kmph की रफ्तार से दौड़ाया जा सके। और हाँ, ये बात भी सच है कि हम सबको ये नहीं पता कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन सफल होगी भी या नहीं। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि जब तक मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चल नहीं जाती, तब तक उससे पहले दूसरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया जाना चाहिए। पर भारतीय रेलवे अगर आगे बढ़ना चाहती है तो आगे बढ़ना सही रहेगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल जरूर होगी, क्योंकि इसकी वजह सिंपल है कि हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमें अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय रेलवे बनना है तो राजधानी ट्रेन से या टीएस वाली राजधानी ट्रेन से काम नहीं होगा, हमें बुलेट ट्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे देश में और भारतीय रेलवे में बहुत सारे परेशानियां हैं, पर उन सभी परेशानियों का कारण बुलेट ट्रेन नहीं है। और जहां तक बात रही रेलवे प्रोजेक्ट्स की, तो उनको अलग रखा जाना चाहिए और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अलग रखा जाना चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए कि हमारे देश में जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स है, अगर उनका काम समय पर पूरा कर लिया जाता तो उनका खर्च जो है वो आज इतना बढ़ जाता था क्या? अगर समय पर भूमि अधिग्रहण काम पूरा किया जाएगा तो जल्द से जल्द काम शुरू भी किया जा सकता है और जल्द से जल्द काम पूरा किया भी जा सकता है। पर अगर आप लोग बुलेट ट्रेन का बहुत समझ भी जाए तो हमारे देश की जो राजनीति है उसकी वजह से बुलेट ट्रेन को स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ेगा। और मुझे यह भी नहीं पता कि महाराष्ट्र की सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध राजनीतिक कारणों की वजह से कर रही है या फिर सही में महाराष्ट्र के लोगों को इससे फायदा नहीं होगा। क्या महाराष्ट्र के लोग सिर्फ मेट्रो, मोनोरेल और जो बाकी बचे ट्रेन है उसी में यात्रा करेंगे? जब बुलेट ट्रेन आएगी तो उसमें यात्रा नहीं करेंगे क्या? मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्री यात्रा नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे। पर महाराष्ट्र की सरकार ये पर्सपेक्टिव सेट करना चाहती है कि जब बुलेट ट्रेन आएगी तो उसमें कोई यात्रा नहीं करेगा। पर मुझे जरूर पता है कि जब बुलेट ट्रेन आएगी तो मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्री यात्रा करेंगे। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार को भी भूमि अधिग्रहण काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, और जिसके वजह से मुंबई अहमदाबाद के बीच बहुत जल्द बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया जाए। और ऐसा नहीं है कि आगे चलकर सिर्फ बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच सीमित रहने वाली है। मुंबई से लेकर नागपुर के बीच, मुंबई से हैदराबाद के बीच, मैसूर चेन्नई के बीच, बेंगलुरु से मैसूर के बीच बहुत सारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स है। जहां तक कि दिल्ली से अहमदाबाद के बीच भी, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, ऐसे करके आगे चलकर आप बुलेट ट्रेन में ही मुंबई से लेकर दिल्ली या फिर मुंबई से चेन्नई तक यात्रा कर पाएंगे। और इसकी वजह से बुलेट ट्रेन की वजह से जो यात्रा का समय है वो बहुत कम रह जाएगा। और इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा कि प्लीज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, इसका महत्व समझिए।